ओम श्री साई नाथाय नमः। प्रिय साई भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साई सचरित्र अध्याय 37 का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साई भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। मैं अपने देवा श्री साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखना, श्रद्धा की लाज रखना। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो बाबा क्षमा करना। अध्याय 37। उधी यानी विभूति की महिमा। सभी जानते हैं कि बाबा सबसे दक्षिणा लेते थे तथा उस धनराशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धूनी प्रज्वलित रखते थे। इसी धूनी की भस्म उदी कहलाती है। भक्तों के शिरडी से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी। उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाले ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के समान ही है। हमारा तन भी ईंधन जैसा है, अर्थात पंचभूत आदि से निर्मित है, जो कि सांसारिक भोग आदि के उपरांत विनाश को प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा। भक्तों को इस बात की याद दिलाने हेतु कि अंत में यह देह भस्म जैसी होने वाली है, बाबा उदी वितरण किया करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि इस संसार में ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या है। इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता, पुत्र अथवा स्त्री नहीं है। हम संसार में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी संसार सागर को पार करना कठिन है। इसीलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्न चित्त होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में भी है। बाबा के बोल हैं, रमते राम ओजी आओ जी, उदिया की गोनिया लाओ जी। बाबा यह भजन शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। यह सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव भी था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसीलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचाती है। बिच्छू के डंक की पीड़ा का निवारण। नासिक निवासी श्री नारायण राव मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के अनन्य भक्त रामचंद्र वामन मौंडक के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी मां से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण राव जानी ने नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह, आनंद आश्रम चलाना आरंभ कर दिया, जो अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबाण प्रसिद्ध ही है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना है। नारायण राव ने उदी खोजी, परंतु कहीं नहीं मिली। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुटकी भस्म बाबा की उदी मानकर बिच्छू के डंक मारने वाले स्थान पर लेप कर दी। वहां से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। उदी से गिल्टी ठीक हुई। एक भक्त बांद्रा में रहता था। उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है प्लेग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है। उसके पास उस समय उदी नहीं थी, इसीलिए उसने नाना चांदोकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी।
नाना साहेब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे जब उनके पास यह सूचना पहुंची। उनके पास भी उस समय उदी नहीं थी। वे पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वह भक्त खड़े खड़े यह सब नाटक देख रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहिब ने थाने रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की प्रार्थना की, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था। बाबा ने उदी पहुंचाने व्यवस्था की। घटना 1945 की है। नाना साहिब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से भी अधिक दूरी पर था। उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल निकट ही था। उसकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से उसे प्रसव वेदना हो रही थी। नाना साहिब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब निरर्थक रहे। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुआ, जिन्हें बाबा बापूगीर बुआ के नाम से पुकारते थे, अपने घर खानदेश को लौट रहे थे। बाबा ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर यह उदी और आरती श्री नाना साहिब को दे देना। रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 रुपए हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक के ही किराए को ही प्राप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से 30 मील और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा। बाबा ने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएगी। जब बाबा ने श्यामा से माधव अडगर द्वारा रचित प्रसिद्ध आरती की प्रतिलिपि कराई और उदी के साथ नाना साहिब के पास भेज दी। बाबा के वचनों पर विश्वास कर रामगीर बुआ ने शिरडी से प्रस्थान कर दिया और 2:45 बजे रात्रि को जलगांव पहुंचे। इस समय उनके पास केवल 2 आने ही शेष थे, जिससे वे बड़ी दुविधा में थे। तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ी कि शिरडी से आए हुए बापूगीर बुआ कौन है। उन्होंने आगे बढ़कर बताया कि मैं शिरडी से आ रहा हूँ और मेरा ही नाम बापूगीर बुआ है। उस चपरासी ने, जो कि अपने आप को नाना साहेब चांदोरकर द्वारा भेजा हुआ बतला रहा था, उन्हें बाहर लाकर एक शानदार तांगे में बिठाया, जिसमें 2 सुंदर घोड़े जुते हुए थे। अब वे दोनों रवाना हो गए। तांगा रोक कर घोड़ों को पानी पिलाया। इसी बीच चपरासी ने रामगीर बुआ से थोड़ा सा नाश्ता करने को कहा। उसकी दाढ़ी मूछे तथा अन्य वेशभूषा से उसे मुसलमान समझकर उन्होंने जलपान करना अस्वीकार कर दिया। तब उस चपरासी ने कहा कि मैं गढ़वाल का क्षत्रिय वंशीय हिंदू हूँ। यह सब नाश्ता नाना साहेब ने आपके लिए ही भेजा है तथा उसमें आपको कोई आपत्ति और संदेह नहीं होना चाहिए। तब वे दोनों जलपान कर पुनः रवाना हुए और सूर्योदय काल में जामनेर पहुंच गए। रामगीर बुआ लघु शंका को गए और थोड़ी देर में जब वे लौटकर आए तो देखते हैं कि वहां ना तो तांगा था और ना ही तांगे वाला और ना ही तांगे के घोड़े। उनके मुख से एक शब्द भी न निकल सका था। वे समीप ही कचहरी में पूछताछ करने गए तो वहां उन्हें पता चला कि इस समय मामलतदार घर पर ही हैं। वे नाना साहिब के घर गए और उन्हें बतलाया कि मैं शिरडी से बाबा की आरती और उदी लेकर आ रहा हूँ। उस समय मैनाताई की स्थिति बहुत ही गंभीर थी और सभी को उसके लिए बड़ी चिंता थी। नाना साहिब ने अपनी पत्नी को बुलाकर उदी को जल में मिलाकर अपनी लड़की को पिला देने और आरती करने को कहा। उन्होंने सोचा कि बाबा की सहायता बड़ी सामयिक है। थोड़ी देर में ही समाचार प्राप्त हुआ कि प्रसव कुशलता पूर्वक होकर समस्त पीड़ा दूर हो गई है। जब रामगीर बुआ ने नाना साहेब को चपरासी, तांगा तथा जलपान आदि रेलवे स्टेशन पर भेजने के लिए धन्यवाद दिया तो नाना साहेब को यह सुनकर महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि मैंने ना तो कोई तांगा न कोई चपरासी ही भेजा था और ना ही मुझे शिरडी से आपके पधारने की कोई पूर्व सूचना थी। फिर वे दोनों ही साईं कृपा के सागर में गोते लगाने लगे।
भक्त नारायण राव 1918 में बाबा के महासमाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका जाना नहीं हुआ। बाबा के समाधिस्थ होने के 1 वर्ष के भीतर ही वे बीमार हो गए। किसी भी उपचार से उन्हें लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने आठों पहर बाबा का ध्यान आरंभ कर दिया। एक रात सपने में उन्हें बाबा एक गुफा से आते हुए दिखाई दी और सांत्वना देकर कहने लगे कि घबराओ मत, तुम्हें कल से आराम हो जाएगा और 1 सप्ताह में ही चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए। बाला बुआ व अप्पा साहेब की कथा। बाला बुआ बंबई के संत थे, जो अपनी भक्ति, भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। वे सन 1917 में शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुआ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो पहली बार ही शिरडी आया हूँ, फिर ये कैसे संभव है। गहन चिंतन करने पर उन्होंने बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था, तो भी यह घटना उनको ज्ञात हो गई। इसीलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के सदृश है। इसी तरह अप्पा साहेब कुलकर्णी सन 1917 में स्थानांतरण होकर थाने आए तो एक बार उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहां से उन्हें 1 सप्ताह में लौटना संभव न था। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर दोपहर के समय एक फकीर आया, जिसकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी से श्री साईं बाबा तो नहीं हैं। इस पर उत्तर मिला कि वे तो साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशल क्षेम पूछने यहाँ आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तब फकीर ने उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो। इतना कहकर वे वहां से चला गया। इधर भिवंडी में अप्पा साहेब का घोड़ा बीमार हो गया, जिससे वे दौरे पर आगे ना जा सके। तब उसी शाम को वे घर लौट आए। घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी अशांति सी हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना उन्हें अच्छा न लगा। वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपए से कम कभी नहीं देता। तब वे भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की, परंतु उनकी खोज व्यर्थ निकली। भोजन के उपरांत जब वे अपने मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने निकले, तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर तेजी से आता हुआ दिखलाई पड़ा। अप्पा साहब ने सोचा कि यह तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया। उसकी छवि भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। फकीर के तुरंत ही हाथ बढ़ाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया। तब वह और मांगने लगा। अब अप्पा साहब ने 2 रुपए और दिए, तब भी उसे संतोष न हुआ। उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपए उधार लेकर दिए, फिर और भी वह मांगता रहा। तब अप्पा साहब ने उन्हें घर चलने को कहा। सब लोग घर आए और अप्पा साहब ने उन्हें 3 रुपए और दिए, अर्थात कुल 9 रुपए। फिर भी वह असंतुष्ट प्रतीत होता था और मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपए का नोट है। तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपए लौटाकर चला गया। उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहब ने देखा कि उसमें फूल की पत्तियां और अक्षत थी। जब वे कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया। उन्होंने उदी और केश को एक ताबीज में रख और उसे वे सदैव हाथ पर बांधते थे। अब अप्पा साहब को उदी की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपए मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की उदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया तथा उन्हें मान और यश भी मिला। इन अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनकी आध्यात्मिक प्रगति भी शीघ्रता से होने लगी।
इसीलिए सौभाग्यवश जिनके पास उदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। मुझे मेरा रुपया दे दो। सन 1917 में ही गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन तहाड़ू जिला थाने के हरिभाऊ कर्णिक शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया। उन्होंने वस्तुएं और दक्षिणा आदि भेंट कर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की। वे मस्जिद की सीढ़ियों से उतरे ही थे कि उन्हें विचार आया कि बाबा को 1 रुपया और अर्पण करना चाहिए। वे श्यामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, इसीलिए मैं लौटना नहीं चाहता हूँ। परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इसीलिए वे घर की ओर चल पड़े। मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम के मंदिर में दर्शन हो गए। संत नरसिंह महाराज, जो कि मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे, भक्तों को वहीं छोड़कर हरि भाव के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे मेरा रुपया दे दो। कर्णकीर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने रुपया दे दिया। उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को रुपया देने का मन में संकल्प किया था और बाबा ने यह रुपया नासिक के नरसिंह महाराज के द्वारा ले लिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करे।